हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 5। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जमींदार के विशाल कुंज से षोडशी जब चुपचाप खिसक गई, उस समय जान पड़ता है 9-10 बजे होंगे। इस प्रकार चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा, किंतु मन में यह बात भी आई कि विदा मांगकर जाना और भी बुरा होता। किंतु फाटक के बाहर आकर उसने देखा कि एक पग भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस बार देर में वर्षा होने के कारण किसानों का धान बोने का कामकाज समाप्त नहीं हो पाया था। उन्हीं के बीच से गांव में जाने का एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार दिन के समय इस राह से मुंह ऊंचा या नीचा करके किसी प्रकार जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे। आकाश की बिजली जैसे एक क्षण में अंधकार के पर्दे को उठाकर पृथ्वी को स्पष्ट कर देती है, दूर के किसानों ने ठीक वैसे ही पल भर में षोडशी की बीती हुई रात को उसके आगे बिल्कुल उजागर कर दिया। पर्दे के नीचे इतनी चीज ढकी हुई थी, उसे किसी भी मनुष्य के जीवन में एक रात के ही बीच इतनी बड़ी घटना हो सकती है, देखकर वह क्षण भर के लिए विमूढ़ सी हो गई। पूरा एक दिन भी नहीं बीता, केवल कल शाम को अपमानित होकर सोचे विचारे बिना वह इसी मार्ग से चलकर गई है, किंतु उसके बाद की घटना घटित होने में मनुष्य को अनेक युग लग सकते हैं, जबकि उसे देर न लगी। एक जादू का तमाशा सा हो गया। इसी से आज इस परिचित मार्ग के किनारे उसके लिए क्या अपेक्षा किए हुए हैं, इसकी वह कल्पना भी ना कर सकी। फाटक के बाहर बाग के किनारे किनारे एक पगडंडी नदी की ओर चली गई है। मार्ग सामने दिखाई पड़ गया, इसलिए वह इसी मार्ग से चलकर धीरे धीरे नदी के किनारे आकर खड़ी हो गई। उधर गांव नहीं है। गाय बकरियां चराने के लिए कभी किसी चरवाहे लड़के के अलावा इस मार्ग पर साधारणतया कोई आता जाता नहीं। इस एकांत में शाम को वह अंधेरे में घर लौटने का विचार करके एक प्राचीन इमली के पेड़ के नीचे बैठ गई। इतनी देर तक वह एक बवंडर के बीच में पड़ी हुई थी। केवल वर्तमान की चिंता के सिवा और कोई ध्यान उसके मन में नहीं था। अब जो भविष्य उत्सुकता से उसका मार्ग देख रहा है, उसी के बारे में वह विचार करने लगी। उसके छोटे से गांव में अब तक कोई भी बात किसी के जानने के लिए बाकी नहीं रही। जमींदार ने उसे पकड़ मंगाया है, सारी रात रोक रखा है, यहाँ तक कि उसने झूठ बोलकर क्यों जमींदार को मजिस्ट्रेट के चंगुल से बचाया है, इस रहस्य को खोलने के लिए गांव में बुद्धिमान लोगों का अभाव न होगा। यह एक बड़ा भारी घूस का मामला है, इसे सब लोग समझेंगे। किंतु असल मुश्किल है उसके पिता तारादास को लेकर। बहुत दिनों से बाप बेटी दोनों का सहज संबंध भीतर ही भीतर बिगड़ रहा था। उसमें सड़ांध पैदा हो गई थी, पर बाहर का कोई आदमी इस बात को नहीं जानता था। अब वह घृणा की भाप से बहुत स्थान घेर कर जलता रहेगा। इसकी ज्वाला को किसी की भी नज़र से छिपा कर रखना संभव न होगा। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो उस आदमी के लिए असाध्य हो। उसके अनेक कुकर्मों में रुकावट पैदा करने से बाप और बेटी के बीच छिपे तौर पर अनेक बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें हमेशा बाप को ही हार माननी पड़ी है। इसलिए अनेक कारणों से तारादास ने क्रोध में एक बात कह डाली है, तब वह किसी प्रकार भी चुप नहीं रहेगा। कलंक की कालिमा दोनों हाथों से उछालकर जब अपने साथ और एक आदमी का सर्वनाश कर चुकेगा, तब वह इस गांव से निकलेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह उसके सारे भविष्य को अंधकारमय कर देगी। यह भी षोडशी दूर से स्पष्ट ही देखने लगी, किंतु उस अंधकार के भीतर क्या संचित है, उसकी झलक नहीं दिखाई पड़ी, कुछ भी आभास नहीं मिला। दिन चढ़ने लगा।
यहाँ बैठकर भीतर के विचारों का अस्पष्ट कोलाहल बीच-बीच में उसके कानों तक पहुँचने लगा और उसी के बीचों बीच से जीवानंद के मुख से निकलने वाला अलका नाम, उसकी सलज्ज क्षमा, उसकी व्याकुल प्रार्थना, ऐसा ही ना जाने कितना कुछ, जैसे एक भूली हुई कविता की टूटी कड़ियों के समान रह कर उसके मन के भीतर अकारण ही चक्कर लगाने लगा। अतः जो संकट उसके लिए इस गाँव के बीच उसका मार्ग देख रहा है, उसकी भयानकता उसके मन के भीतर ही प्रतिक्षण और भी भयानक होती रही। धीरे-धीरे सूर्यदेव आकाश के दूसरे छोर में पहुँच गए और उसी की एक प्रकाशमय किरण से मुँह फेरते ही एकाएक बहुत दूर पर उस पार के मैदान में ज़मींदार की पालकी जाती हुई उसे दिखाई पड़ी। इस ओर से ही जब वे लोग गए हैं, तब एक प्रकार से उसके पास ही से गए हैं। उसने ध्यान नहीं दिया। शायद कोशिश करने से थोड़ा देखा भी जा सकता था, किंतु अब अनजाने में ही एक लंबी सांस उसके मुंह से निकल गई। तीसरा पहर चौथे पहर में बदला और फिर संध्या होने में भी अधिक देर नहीं लगी। षोडशी गांव की ओर जाने के लिए जब उठ खड़ी हुई, तब उस झुटपुटे में भी आदमी पहचाना जा सकता था, किंतु मैदान में कोई न था। इस निर्जन मार्ग को पार करके षोडशी जब अपने घर के सामने पहुंची, तब अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। किसी से भेंट न होने पर भी उसके मन में आंधी सी उठ रही थी, किंतु सदर द्वार में ताला बंद देखकर उसे जैसे एक कठिन संकट से छुटकारा मिल गया और उसने चैन की सांस ली। घूमकर पिछवाड़े खिड़की के द्वार पर जाकर देखा, वह भीतर से बंद है। उसने इसी की आशा की थी, किंतु खिड़की को बाहर से खोल लेने की तिकड़म वह जानती थी। शीघ्र ही मकान में प्रवेश करके उसने देखा, हर एक कोठरी में ताला बंद है, घर में कोई नहीं है। सारे घर में अंधेरा छाया है। सूना घर भाएं-भाएं कर रहा है। सन्यासिनी को अनेक उपवास करने होते हैं। खाने-पीने की बात उसने सोची भी नहीं थी। कहीं एकांत में थोड़ा सोने को मिल जाता तो इस समय वह जी जाती, लेकिन कोठरी के भीतर प्रवेश करने का अब उपाय नहीं है। तब बरामदे में ही एक किनारे अपनी साड़ी का आंचल बिछाकर वह लेट गई। तारादास घर में नहीं है। क्यों नहीं है? किस लिए? कहाँ गया है? इन सब प्रश्नों के सिलसिले में उसका अत्यंत थका हुआ शरीर और मन बहुत ही सहज में दूर हट गया और वह बिना किसी परेशानी के ही देखते-देखते सो गई। सवेरे जब षोडशी की आँख खुली, तब उसके साथ ही सदर दरवाजे का ताला खोलने का शब्द हुआ और जो विधवा स्त्री मंदिर और घर का सब कामकाज करती थी, वह भीतर दाखिल हुई। षोडशी को देखकर वह अधिक विस्मित नहीं हुई। बोली, कब आई माँ? रात को ही? जान पड़ता है खिड़की का दरवाजा खोलकर ही भीतर आई थी। षोडशी के सिर हिलाकर स्वीकार करने पर उस वृद्धा ने कहा, यही बात सब लोग आपस में कह सुन रहे थे। बेटी, राजा बाबू तो असमय चले गए, अब तुमको छोड़ देंगे। जान पड़ता है कुछ खाया पिया नहीं तुमने। क्या करूँ माँ, घर की चाबी बाबा ठाकुर रख नहीं गए, अपने साथ ले गए हैं। सो ले जाने दो, मैं दुकान से दाल चावल लाए देती हूँ, 2-4 लकड़ियाँ भी जुटा दूंगी। नहा आओ और जो कुछ हो 2 मुट्ठी रांध कर मुँह में डाल लो, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। षोडशी ने पूछा, बाबा कहाँ गए हैं, जानती हो क्या रानी की माँ? रानी की माँ ने कहा, सुनती तो हूँ, कोई उनकी बहन की लड़की है, उसी को लेने गए हैं, आते ही होंगे। आज बड़े बाबू के नाती की मानता की पूजा है ना, आज क्या कहीं और वह रह सकते हैं? मंदिर में तो एक पहर रात से ही धूमधाम हो रही है माँ। षोडशी को चट ध्यान आ गया कि आज मंगलवार है। आज जनार्दन राय के नाती की मानता की पूजा के उपलक्ष्य में जयचंडी के मंदिर में बहुत बड़ा समारोह है। वह देवी की भैरवी है, इतने बड़े समारोह में उसे उपस्थित होना ही होगा। यहाँ पर जनार्दन राय का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। यह आदमी जैसा धनी है,
वैसा ही भयानक भी। एक बार एक प्रजा से बेगार लेने के कारण षोडशी के साथ उसका भारी मनमुटाव हो गया था, जिसे कोई भी पक्ष अब तक नहीं भूला। और केवल षोडशी ही नहीं, इस ओर के सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। जमींदार उसकी खातिर करता है, एक कौड़ी उसकी मुट्ठी में है। जिस साल लगान वसूल नहीं होता, यही महाशय जमींदार की ओर से मालगुजारी खजाने में जमा कराते हैं। 200 बीघे में इनकी अपनी खेती होती है और धान, चावल, गुड़ आदि से लेकर तिजारती और महाजनी बंधक के व्यवसाय तक सब पर इनका अधिकार है। यह कहने में भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। यही बड़े बाबू एक दिन बहुत गरीब थे। सुना जाता है कि यह सभी उनके मंझले दामाद मिस्टर बसु का रुपया है। वह पश्चिम के किसी एक हाई कोर्ट के बड़े बैरिस्टर हैं। विलायत से लौटकर प्रायश्चित करके जाति में मिल गए हैं। आज इन्हीं मिस्टर बसु के एकमात्र पुत्र के सब प्रकार के मंगल की कामना से चंडी देवी की पूजा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन की केवल आज नहीं, महीने भर से अधिक समय से गांव में चर्चा हो रही है। बड़े बाबू की लड़की हेमवती इतने बड़े घर में ब्याही गई है, वह षोडशी को बचपन से जानती है। मंदिर के आंगन में आज भी जो पाठशाला लगती है, उसमें वह भी सबके साथ पढ़ने आती थी और खेलने के बहाने यदि किसी दिन षोडशी वहां उपस्थित हो जाती, तो देवी की भैरवी होने के कारण हेमवती भी सबके साथ उसे प्रणाम करके उसके पैरों की धूल माथे से लगाती। आज वह बड़े घर की गृहिणी है। आज शायद उसके शरीर पर सौंदर्य और ऐश्वर्यमय हीरे मोतियों की भरमार है। आज शायद वह उसे पहचान ही नहीं सकेगी, किंतु एक दिन ऐसा नहीं था। उस दिन उसकी अवस्था और रूप कुछ भी अधिक न था। फिर भी वह जो इतने बड़े घर की बहू बनी, सो केवल इन्हीं देवी के महात्म्य से। ऐसा सुना जाता है। सुना जाता है कि किसी अमावस्या को एक सिद्ध तांत्रिक देवी के दर्शन करने आए थे। राय महाशय ने गुप्त रूप से इसी कन्या के कल्याण के लिए उनसे सब यज्ञ करा लिए थे। यह पुत्र भी उन्हीं सिद्ध की कृपा का फल है। हताश होकर हेमवती ने विदेश में इन्हीं देवी की मन्नत मानकर यह पुत्र प्राप्त किया है। दासी ने काम करते करते कहा, माँ, मंदिर से आज अचानक कब बुलावा आ जाए कहा नहीं जा सकता। नहाने धोने का काम इसी समय कर डालो। षोडशी कुछ सोच रही थी। मंदिर में बुलाए जाने के नाम से चौंक पड़ी। उसके कारण ना सही, पर दिन चढ़ने के पहले ही सूने में स्नान कर लेना अच्छा है। यह सोचकर वह तुरंत खिड़की के रास्ते पोखर में नहाने चली गई। इस पोखर में मोहल्ले का कोई आदमी शायद ही कभी आता है, इसी से वहां किसी से भेंट न हुई। लौट कर देखा कि भीगी धोती बदलने के लिए और दूसरी धोती नहीं, शरीर और सिर पोंछने के लिए एक अंगोछा तक बाहर नहीं। यह देखकर रानी की माँ खिन्न हो उठी। वह तारादास को देख नहीं सकती थी। उसने क्रोधित होकर कहा, यह दुष्ट तिनका तक तालों में बंद कर गया। मेरे पास एक धुली हुई मटके की धोती है माँ, ले आऊं? उसमें तो कोई दोष नहीं। षोडशी ने कहा, नहीं, रहने दो। रानी की माँ बोली, गीली धोती से तो बीमार ना हो जाओगी क्या? षोडशी चुप रही। दासी ने उसके मुंह की ओर देखकर दुख के साथ कहा, कौन जाने क्या दिन से उपवास किए हुए हो माँ। मलेच्छ दुष्टों के घर में तुम पानी तक ना छुओगी, यह मैं खूब जानती हूँ। इस वक्त थोड़े से चावल और दाल दुकान से ना सही अपने घर से लाकर रख जाऊं माँ। षोडशी ने सिर हिलाकर केवल इतना कहा, वह सब इस समय रहने दे रानी की माँ। यह दासी कायस्थ की लड़की थी, समझती बूझती थी कि इसका कोई फल ना होगा, इसलिए उसने अधिक जोर नहीं डाला। कामकाज समाप्त करके जाते समय पूछा, बाबा ठाकुर मंदिर में दिखाई पड़े तो क्या अलग बुलाकर यहाँ भेज दूं? षोडशी ने कहा, कोई आवश्यकता नहीं, रहने दे। दासी ने कहा, ताला लगाने की आवश्यकता नहीं, तुम भीतर से ही बंद कर लेना। लेकिन अच्छा माँ, कोई बात पूछे तो क्या? षोडशी क्षण भर चुप रही, फिर सिर उठाकर बोली, हाँ, कह देना, मैं घर पर ही हूँ। रानी की माँ के चले जाने पर उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया।
वह खुला ही रहा। सामने के बरामदे में चुपचाप सिर झुकाए बैठे-बैठे 2-3 घंटे का समय कब किस प्रकार बीत गया, षोडशी को इसकी खबर ही नहीं हुई। केवल एक छुपी वेदना की तरह उसके मन में यह भाव था कि अब उसके लिए एक अत्यंत कठोर दुःसमय आ रहा है। परीक्षा के नाम पर एक अत्यंत गंदा आंदोलन गांव में जोर-शोर से उठ खड़ा होगा। उससे लड़ने के लिए, आत्मरक्षा के लिए आज उसके मन ने किसी प्रकार कमर कसनी नहीं चाही, बल्कि वह केवल यही बात चुपके-चुपके कहने लगा कि इन सब बातों से बड़ी बात तुम्हें याद रखनी होगी कि तुम सन्यासिनी हो। जानकर हो, अनजाने में हो, इच्छा से हो या अनिच्छा से, यह सबसे बड़ा सत्य अस्वीकार करने से काम ना चलेगा कि तुम्हारा शरीर एक दिन देवता के लिए अर्पित कर दिया गया था। तुमको दांव पर लगाकर जो झूठी बाजी खेल रहे थे, वे आपस में मार-पीट, खून खराबा करके भले ही मरें, तुम इस बार मुक्ति लेकर बच जाओ। ठीक इसी समय दरवाज़ा खोलकर मंदिर के बूढ़े पुरोहित आंगन में आ पहुँचे और बोले, माँ, वे लोग तुमको बुला रहे हैं। चलो, कहकर षोडशी फौरन उठ खड़ी हुई। क्यों, कहाँ या कौन बुलाते हैं, यह उसने कुछ न पूछा, मानो वह इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जान पड़ता है, उसके सिर पर खड़ी हुई विपत्ति के संबंध में कुछ आभास देने की पुरोहित बेचारे की इच्छा थी, किंतु भैरवी के मुख की ओर देखकर कोई भी बात उसके मुंह तक न आई। आज मंदिर के आंगन का द्वार खुला था। प्रवेश करते ही षोडशी ने देखा कि उस ओर की दीवार से लगाकर काले रंग के 2 बकरे बंधे हैं और बरामदे के किनारे पूजा की ढेर सी सामग्री है। वहाँ 5-6 प्रौढ़ स्त्रियां बातचीत में और काम में बहुत ही व्यस्त हैं और सबसे बढ़कर शोर आंगन के नाट्य मंदिर में हो रहा है। वहाँ राय महाशय की सुंदर और लंबी चौड़ी दरी बिछी हुई है। राय महाशय को बीच में करके गांव के वयोवृद्ध लोगों का दल यथा योग्य मर्यादा के अनुसार बैठा हुआ संभवतया विचार कर रहा है और वह विचार षोडशी के ही विषय में है। कहा नहीं जा सकता अब तक उसे कौन सुन रहा था, इसलिए आश्चर्य है कि जिसके सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसके पास आकर खड़े होते ही यह सैकड़ों कंठों के बोलने का उतावलापन पल भर में एकदम बंद हो गया। कुछ क्षणों तक किसी ओर से भी कोई प्रसंग नहीं उठाया गया। सभी पुरुष षोडशी के परिचित हैं और औरतें भी काम छोड़कर एक-एक करके खंभे की आड़ में आकर खड़ी हो गई हैं। वे भी उससे अपरिचित नहीं हैं। केवल जो औरत सबके बाद मंदिर के भीतर से निकलकर धीरे-धीरे आकर ठीक उसके सामने के दोहरे खंभे के सहारे चुपचाप खड़ी होकर उसकी ओर एकटक देखने लगी, अपरिचित होने पर भी षोडशी ने क्षण भर में समझ लिया कि वह हेमवती है। यह लड़की अपने पति का घर छोड़कर बहुत दिनों से अपने बाप के घर नहीं आ पाई थी। इससे उसके संबंध में उसके मायके के इस क्षेत्र में नाना प्रकार की अफवाहें बराबर फैलती जा रही थी। वह अखाद्य खाना खाती है, घाघरा और जूते मोजे पहनती है, मार्ग में मर्दों के हाथ में हाथ डालकर घूमती है, एकदम क्रिस्तान मेम बन गई है। ऐसी ही न जाने क्या-क्या बातें। किंतु आज षोडशी को ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी। एक मूल्यवान बनारसी साड़ी और शरीर पर 2-1 कीमती गहनों के सिवा जूता, मोजा, घाघरा कुछ भी न था, बल्कि मांग में सिंदूर और पैरों में महावर खूब मोटा करके लगाया गया था। देखने से जान पड़ता था कि यह सब विशेष करके केवल आज ही के लिए लगा कर आई है। वह सुंदरी अवश्य है, लेकिन कोई असाधारण सुंदरी नहीं। रंग शायद कुछ सांवलापन लिए है, लेकिन धनी घरों की स्त्रियां जैसे हर रोज मांझ घिसकर रंग को चमका लेती हैं, यह भी वैसी ही है, उससे अधिक नहीं। एक दृष्टि डालते ही पल भर में षोडशी ने समझ लिया कि इस धनी घर की गृहिणी ने जैसे धन के आडंबर से अपनी देह को गहनों कपड़ों की दुकान की तरह नहीं सजाया, वैसे ही लज्जा या निर्लज्जता
किसी की ज्यादती से भी अपने बचपन के गांव को बदनाम नहीं किया। वह लड़की चुपचाप षोडशी की ओर देखती रही। शायद अंत तक इसी प्रकार चुप रहेगी, लेकिन उसी के सामने अपनी दुर्गति की आशंका से षोडशी का सिर लज्जा से झुक गया। और भी 2-3 मिनट सन्नाटे में बीत जाने पर सर्वेश्वर शिरोमणि ने सबसे पहले बात शुरू की। षोडशी को लक्ष्य करके अत्यंत साधु भाषा में उन लोगों की राय बता करके कहा, आज हेमवती अपने पुत्र के कल्याण के लिए जो पूजा करा रही है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अपना यह विचार उन्होंने हम लोगों को बताया है। उन्हें आशंका है कि तुम्हारे द्वारा उनका कार्य सुसिद्ध न होगा। षोडशी का मुख एकदम पीला पड़ गया था, लेकिन उसके स्वर में जड़ता नहीं थी। बोली, अच्छी बात है, उनका काम जिनसे सुसिद्ध हो वे वही करें। उसकी इस स्पष्टता से सर्वेश्वर शिरोमणि को भी जैसे बल मिला। बोले, केवल इतनी ही बात नहीं है। इस गांव में हम सब भद्र पुरुषों ने आज यह तय कर लिया है कि अब देवी का काम तुमसे नहीं होगा। अब तुमको माता की भैरवी रखने से काम नहीं चल सकता। कोई है? जरा तारादास ठाकुर को तो बुला लाओ। एक आदमी उन्हें बुलाने गया। षोडशी के मुख पर इसका उत्तर आया था। वह पिता के नाम से नहीं रुका। उसने सिर उठाकर एकाएक कह डाला, क्यों नहीं चल सकता? किंतु कहकर वह जैसे खुद ही चौंक पड़ी। भीड़ के भीतर से किसी आदमी ने कहा, तुम अपने बाप के मुंह से ही सुन पाओगी। षोडशी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आंख उठाकर देखा। उसका पिता लगभग 10 वर्ष की किसी लड़की को साथ लिए आ रहा है और उसके पीछे और एक सयानी स्त्री साथ साथ आ रही है। इन दोनों में से किसी को षोडशी ने पहले नहीं देखा था, तथापि समझ गई यही उसकी बुआ है और यह लड़की उस अपरिचित बुआ की बेटी है। यह सब राय महाशय की कृपा है। इस बात को सभी लोग भीतर ही भीतर जानते थे। षोडशी के भी जानने को कुछ बाकी नहीं रहा। राय महाशय के चुप रहने पर भी उनकी आंखों के इशारे से उत्साह पाकर भी तारादास पहले कुछ बोल न सका। बाद में अटक अटक कर उसने जो कहा वह भी अधिकांशतया स्पष्ट नहीं हुआ। काम की बात केवल यह समझ में आई कि जिले के मजिस्ट्रेट साहब बहुत अप्रसन्न हुए हैं और इसे सेवायत की गद्दी से ना हटाया गया तो अच्छा ना होगा। यही पर्याप्त था। एक शोर गूंज उठा। अनेक लोगों ने राय दी कि इतने बड़े मामले में किसी की भी कोई आपत्ति नहीं चल सकती। जो लोग चुप रहे उन्होंने भी इस सत्य को मान लिया। कारण क्यों नहीं चल सकती, ऐसा प्रश्न करने का दुस्साहस किसी में भी न था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि यही हुआ। कोलाहल रुकने पर शिरोमणि महाशय जान पड़ता है इसी निर्णय को और भी थोड़ा विस्तार से बतलाने जा रहे थे। सहसा एक धीमी आवाज सुनाई दी, बाबूजी। सभी ने सिर उठाकर देखा। राय महाशय ने स्वयं भी मुंह उठाकर इधर उधर देखा। अंत में कन्या के स्वर को पहचान कर स्नेह के स्वर में कहा, क्या है बेटी? हेमवती ने और भी जरा मुंह बढ़ा कर पूछा, अच्छा बाबूजी, साहब अप्रसन्न हो गए हैं, यह कैसे पता चला? बड़े बाबू महाशय पहले कुछ विस्मित हुए, उसके बाद बोले, पता क्यों नहीं चला बेटी, भली भांति पता है। कहकर उन्होंने तारादास की ओर देखा। हेमवती ने अपने पिता की दृष्टि का अनुकरण करके कहा, परसों से तो सभी सुन रही हूँ बाबूजी, उससे क्या उन्हीं की बात सच मान लेनी होगी? राय महाशय को इसका उत्तर ढूंढे नहीं मिला। उन्होंने केवल यही कहा, ना मानना ही क्यों चाहिए, जरा सुनूं तो। हेमवती ने तारादास के आगे खड़ी हुई उस छोटी लड़की को दिखाकर कहा, इसे जब खोज कर ले आए हैं तब झूठ बोलना क्या इतना असंभव है बाबूजी? इसके सिवा सच झूठ की तो जांच करनी होती है। इस प्रकार एक तरफा राय तो नहीं दी जा सकती। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि षोडशी भी विस्मित नेत्रों से उसकी ओर देखने लगी। उत्तर दिया सर्वेश्वर शिरोमणि ने। उन्होंने मुस्कान से मुख को सरस करके कहा, बिटिया बैरिस्टर की गृहिणी है ना, इसलिए तर्क कर रही है। अच्छा, मैं चुप किए देता हूँ। यह कहकर
हेम की ओर देखकर उन्होंने कहा, यह देवी का मंदिर है, पीठ स्थान है, यह तो तुम मानती हो। हेम ने गर्दन हिलाकर कहा, मानती क्यों नहीं हूँ। शिरोमणि बोले, यह बात यदि है तो तारादास ब्राह्मण का बेटा होकर क्या देव मंदिर में खड़े खड़े झूठ बोलेगा पगली। इतना कहकर उन्होंने प्रबल हंसी से संपूर्ण स्थान को गुंजा दिया। उनकी हंसी का वेग धीमा पड़ने पर हेम ने कहा, आप स्वयं भी तो वही हैं शिरोमणि ताऊ जी, इसलिए इसी देव मंदिर में खड़े होकर झूठी बातों की वर्षा कर गए हैं। मैंने कहा है कि उनके हाथों पूजा कराने से मेरा काम सिद्ध न होगा। यह जो आपने कहा इसमें लेश मात्र भी तो सत्य नहीं है। शिरोमणि हतबुद्धि हो गए। राय महाशय ने नाराज होकर तेज स्वर में कहा, किसने तुमसे कहा हेम कि सच नहीं है, जरा सुनो तो। मैं कहती हूँ कि यह सच नहीं है बाबूजी। इसका कारण यह है कि कभी ऐसी बात कहना तो दूर, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। मैं उनसे ही पूजा कराऊंगी, उससे मेरे बेटे का चाहे कल्याण हो चाहे अकल्याण। फिर षोडशी की ओर देखकर कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, किंतु मुझे आपकी वैसी ही याद बनी है। चलिए मंदिर में, हम लोगों का समय बीता जा रहा है। कहकर वह एक पग आगे बढ़ाकर षोडशी के ही पास जाने लगी, लेकिन अपनी लड़की से अपमानित होने की इस गंभीर चोट से पिता का धीरज जाता रहा। वह अचानक खड़े होकर गरज कर कह उठे, कभी नहीं। मैं प्राण रहते उसे किसी प्रकार मंदिर में न घुसने दूंगा। तारादास, कहो तो उसकी माँ का हाल, एक बार सभी लोग सुन लें। मैंने सोचा था उसकी चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, यूं ही काम हो जाएगा। शिरोमणि ने साथ ही साथ उठकर कहा, ना तारादास, रहने दो इनकी बात। पर शायद आपकी लड़की विश्वास न करेगी राय साहब, इससे वही कहे। चंडी देवी की ओर मुंह करके वही अपनी माँ का हाल स्वयं कह दे। क्यों चौधरी महाशय? और तुम क्या कहते हो जी योगेन भट्टाचार्य? वह आप ही कहे, है ना? गांव के इन दोनों दिक्पालों के सांघातिक आरोप से उपस्थित सभी लोग जैसे विस्मित हो उठे। षोडशी के पीले सूखे दोनों होंठ कुछ कहने के प्रयत्न में बार बार कांपने लगे। क्षण भर बाद शायद वह कुछ कह भी ना पाती, किंतु हेमवती ने तेजी से उसके पास आकर हाथ पकड़ लिया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, ना, चाहे कुछ भी हो, आप कोई बात ना कहिए, कुछ ना बोलिएगा। फिर पिता के मुख पर तेज दृष्टि डालकर बोली, आप लोग इनका विचार करना चाहते हैं तो स्वयं ही करें, किंतु इनकी माता की बात इनके अपने मुख से स्वीकार करा लें, इतना बड़ा अन्याय मैं किसी प्रकार नहीं होने दूंगी। ये लोग जो कर सकते हैं करें, आप मेरे साथ मंदिर के भीतर चलिए। कहकर वह किसी और ध्यान न देकर षोडशी को एक प्रकार से खींचकर ही सामने की ओर ठेल कर ले चली। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।